अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बाइनरी अर्थमेटिक में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को नहायत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर चूँकि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें ना हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज़ होते हैं जो कि अमूमन बाइनरी की बेस पे ऑपरेट करते हैं, बाइनरी वैल्यूज़ पे ऑपरेट करते हैं। तो हमें उसमें कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो उसके लिए हम बाइनरी और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का पता होना चाहिए कि उसमें कैसे वो काम कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है। आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 1 आ जाएगा। बाइनरी अर्थमेटिक के जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल सेम जैसे हम डेसिमल की करते हैं वैसे ही होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये दो बाइनरी नंबर हैं जिनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 0 1 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे? 1 0 1 से। स्टूडेंट्स, आप बचपन से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो 1 0 1 1 है ना, ये हमारे पास बाइनरी होती है 11 की, और 1 0 1 जो है ये है बाइनरी हमारे पास 5 की। ठीक है, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस 1 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो इन रूल्स को सामने रखते हुए 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 1 1 0 ज़ार 0 एंड 1 1 ज़ार 1। फिर एक यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है जो आप मल्टीप्लाई की रूल से वाकिफ़ हैं। तो अब आपने 0 को इस पूरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। अब इस नंबर के लिए हमारे पास दो मल्टीप्लाई के सिंबल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको पूरे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 1 0 ज़ार 0 एंड 1 1 ज़ार 1। तो स्टूडेंट्स, जब आप इन तमाम को एडिशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 1 1 1 प्लस 1 1 0 होता है, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। अब 1 और 0 ऐड होके 1 और 1, तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1 1 0 ट्रिपल 1, जो कि बाइनरी होती है 55 की। अब आप वैसे भी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 5, वो हमारे पास बनता है 55। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। बाइनरी डिवीजन की तरफ मूव करते हैं। डिवीजन में जब आप ए और बी को डिवाइड कर रहे हो, 0 और 0 डिवाइड नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड आता है, इस तरह की कोई डिवीजन नहीं होगी। उसी तरह 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारे पास 0 आएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, इस तरह की कोई डिवीजन नहीं होती। और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। स्टूडेंट, अब ये हमारे पास दो बाइनरी नंबर हैं, इनकी ज़रा हम डिवीजन करते हैं। 1 1 0 0 स्टूडेंट्स हमारे पास बाइनरी होती है 12 की, और 1 0 बाइनरी होती है हमारे पास 2 की। अगर हम इसको डेसिमल के तौर पे देखें तो हमारे पास आंसर 6 आना चाहिए। अब हम इनकी क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं 1 0 के साथ। स्टूडेंट, 1 0 बाइनरी होती है 2 की और 1 1 बाइनरी होती है हमारे पास 3 की। तो हम 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इनमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और ये 0 नीचे। जब हम इसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 0, ये कट गया और ये 0 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आएगा 1 1 0, जो कि बाइनरी होती है हमारे पास 6 की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं बाइनरी एडिशन की तरफ और इसके रूल्स देखते हैं।
जब भी हमने कोई दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना हो, अगर वो दोनों ज़ीरो हैं तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा, अगर 1 0 1 1 है तो आंसर 1 आएगा, वही 1 0 1 1 है तो आंसर 1 आएगा, और दोनों 1 है तो आंसर हमारे पास 1 0 या 2 आएगा, जो एक जो होगा जिसमें से वो नेक्स्ट बिट पे कैरी चला जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो ये बाइनरी नंबर्स हैं, अब हमने इनकी क्या करनी है, एडिशन। 1 0 को ऐड करना है हमें 1 के साथ। तो स्टूडेंट जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो 0 और 1 ऐड होके हमारे पास 1 हो जाएंगे, 1 और 1 ऐड होके 1 0 बनेगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, और 1 और 1 ऐड होके फिर 0 और 1 बन जाएंगे। अब 1 0 ऐड होके 1 और 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा एंड रिज़ल्ट इसका ये बनेगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन की तरफ। बाइनरी सब्सट्रैक्शन के रूल्स देख लेते हैं। जब हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 आएगा। किस तरह 1 आएगा, बिकॉज जो हमने उसकी पिछली बिट से 1 को बोरो किया होगा। 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। अभी हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, इनकी हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 1 0 1 1 0 को हमने माइनस करना है 1 0 1 में से। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिट से यहाँ पर एक बोरो करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 1 बोरो करेंगे तो ये 1 0 बन जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। 1 0 बाइनरी होती है हमारे पास 2 की। अब 2 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 1। अब 0 यहाँ पे बच गया, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, और 0 और 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो स्टूडेंट उम्मीद है बाइनरी अर्थमेटिक आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंप्लीट वे में समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।